उबले हुए आलू में शिमला मिर्च मिलाएं और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी शेयर कर रही हैं, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही चटपटे मसालेदार बनेंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आपने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड करना है। प्याज को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें कटी हुई बारीक इस तरीके से 1 पाव शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे से वॉश करके इसे इस तरीके से कट कर लिया। शिमला मिर्च के जो बीचेस होते हैं उसको हमने अच्छे से रिमूव कर दिया। यहाँ पर आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरीके से अच्छे से इसे नरम करना है, प्याज को और शिमला मिर्च को। अगर आप इसके बीज को भी इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजह से इसमें खुशबू हो जाएगी और ये खाई भी नहीं जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको इस तरीके से ही कट करना है। ये देखें, ये नरम हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई में तकरीबन हाफ कप से भी कम कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक चॉप करके इसे ऐड करना है। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई करना है। जब आपकी प्याज इस तरीके से लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने यहाँ पर इस स्टेप पे टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है, जिसे यहाँ पर हमने बारीक बारीक कट कर लिया था। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हम इसमें 2 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से भुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। फुल रेसिपी जानने के लिए आपने यहाँ पर बगैर स्किप करिए आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना है, जब भी आप इसे अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम करके अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। सभी टमाटरों को आपने यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें दही ऐड करेंगे। दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इससे जो खट्टापन है, जो इसकी खुशबू ज़्यादा होती है शिमला मिर्च की, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे नहीं खाते, तो उसे भी ये कम करती है। इसके बाद आपने यहाँ पर दही को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भुनाई करनी है मसाले की। ये देखें, इस तरीके से जब आपकी मसाले की भुनाई हो जाए तो आपने यहाँ पर इसमें बॉयल करे हुए आलू ऐड करने हैं। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के बॉयल करे हुए आलू लिए थे, जिसे हमने बॉयल कर आलू को हमने हाथ की मदद से मोटा मोटा तोड़ लिया था। आपने भी इसी तरीके से करना है। ये देखें, यहाँ पर मसाले और आलू की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें सबत मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़ी सबत मिर्च ली थी, जिसे इस तरीके से बारीक कट करके इसमें ऐड किया है। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए तकरीबन हाफ कप से भी कम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, क्योंकि इसी से जो है मसाले की ग्रेवी बनती है। पानी ऐड करने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पर इसे पकाने के लिए रखना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से अच्छे से कवर करके 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम कर यहाँ पर हमने इसे पकाने के लिए रखा। अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें शिमला मिर्च और जो प्याज फ्राई करके रखी थी, अच्छे से नरम करके रखी थी, वो ऐड करनी है। ये देखें, अब हम यहाँ पर सभी को अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इसके ऊपर से आपने यहाँ पर कटा हुआ धनिया ऐड करना है। इससे लुक वाइज भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है, मज़ेदार सा आता है। इसके बाद यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम यहाँ पर इसे सर्व करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और आप यहाँ पर इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही मसालेदार चटपटी बनती है। अगर आप यहाँ पर डेली के खाना खाते खाते थक चुके हैं तो इस रेसिपी को एक बार हमारे कहने पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, चटपटी बनेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जज़ाकल्लाह।